कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात कर्म को तुम ब्रह्म यानी कि वेद से उत्पन्न हुआ जानो और ब्रह्म यानी वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ समझो। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। ये श्लोक पिछले श्लोक की श्रृंखला को पूरा करता है और यज्ञ के महत्व को सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करता है। पांचवी कड़ी, वेद और कर्म। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। पिछले श्लोक में बताया गया कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अब कृष्ण बताते हैं कि कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम है, अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वेद। हमारे निर्धारित कर्तव्य और कर्मों का ज्ञान वेदों से मिलता है। छठी कड़ी, परमात्मा और वेद। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और वेद कहाँ से आए? वेद यानी ब्रह्म अक्षर समुद्भवम है, अर्थात अविनाशी परमात्मा से सीधे प्रकट हुए हैं। वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, वे भगवान के श्वास माने जाते हैं। निष्कर्ष, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इस पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष ये है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा हमेशा यज्ञ में स्थित रहते हैं। चूंकि यज्ञ का मूल स्रोत स्वयं परमात्मा है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यज्ञ करता है तो परमात्मा वहां उपस्थित होते हैं। यज्ञ करना सीधे तौर पर परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा छोटा सा कर्तव्य कर्म भी उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़ा हुआ है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है।